बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि छोटे बच्चों को घर में कैसे लिखवाएं। यानी कि जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते, आप अगर 24 घंटे में से आधा घंटा उनके साथ ये प्रैक्टिस करेंगे जिस तरीके से मैं आपको बताने लगा हूँ इस वीडियो में, अगर आप ये तरीकाकार अपना कर उनको लिखवाना शुरू करेंगे तो आपका बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। जब वो स्कूल जाएगा तो टीचर्स आपसे पूछेंगे कि आपने अपने बच्चे को पहले किस स्कूल में दाखिल करवाया था, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा लिखता है, वो तो अपने स्कूल का टॉपर बन गया है। तो आप उनको फहर से बता सकती हैं कि मेरा बच्चा किसी स्कूल में नहीं था जाता, बस वो मेरे पास घर में ही थोड़ी सी प्रैक्टिस करता था। ये वीडियो का दूसरा हिस्सा है। हम जिम से पहले जितने भी अल्फाज आते हैं हम आपको पहले एक वीडियो में सिखा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको शुरू से समझ आए कि हमने कहाँ से शुरू किया था लिखवाना और क्या तरीकाकार था। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लिखेंगे जिम, छोटे बच्चों को जिम कैसे लिखवाएँ। पिछली वीडियो में मैं सारा जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन इसमें भी अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी कोई भी अल्फाज हमने अपने बच्चे को लिखवाना शुरू करना है तो हमने उसको एक डॉट लगा के देना है। जैसे कि ये है, ये डॉट लगा देना है। अगर आप डॉट के साथ कहेंगे बच्चे को ऐसे यहाँ से जिम बनाओ तो वो नहीं बना सकता। हमने क्या करना है, थोड़ी सी आगे जगह पे एक और डॉट लगा देना है। जैसे कि हम ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक हमने डॉट लगा दिया, बच्चा क्या करेगा, अब वो उसको कहना है यहाँ से उसको फिल कर दे, यानी कि इस लाइन को इस लाइन की डॉट के साथ मैच कर दे। वो जब मैच कर देगा ये हिस्सा उसका बन गया। अब ये शेप वाली चीज़ आ गई तो हमने थोड़ा सा तिरछा यहाँ पे डॉट लगा देना है और बच्चे को क्या कहना है कि इसको इसके साथ मैच कर दे ऐसे। अगर आप उसको बच्चे को कहेंगे कि शुरू से ऐसे बनाओ तो वो कोई भी बच्चा नहीं बनाता। बच्चे को सबसे ज़्यादा मुश्किल स्कूल में होती है लिखने की होती है। ये एक डॉट और यहाँ पे लगा दें। जब हम ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं बच्चों के साथ तो बच्चे का लिखने से दिल उकता जाता है, नफ़रत करता है वो लिखने से, और पूरी ज़िंदगी उसकी राइटिंग ठीक नहीं होती। अब एक और डॉट के साथ आगे चलेंगे हम, एक और डॉट के साथ हम अब इसकी गुलाई बनाना शुरू कर देंगे ऐसे। ये बन गया हमारा जिम। डॉट के साथ अगर बच्चा ऐसी शेप बनाता है तो बहुत अच्छा है। अगर आप बच्चे को ट्रेस करके देंगे तो वो फिर आपसे पेपर में भी ट्रेस मांगेगा, मुझे ट्रेस करके दे मैं लिखूं। अगर आप डॉट बना के उसको ये सिखाएंगे तो जब वो बच्चा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेगा और कुछ टाइम आएगा, अगर उसने 7 डॉट में जिम लिखा है तो कुछ वक्त बाद वो 3 डॉट में जिम लिखेगा। एक डॉट यहाँ लगेगा, एक डॉट यहाँ पे और एक लास्ट पे वो 3 पे लिख देगा। फिर एक वक्त तक अब 1 पे लिखेगा जहाँ से शुरू करना है। फिर अगर बच्चा 3 महीने ये प्रैक्टिस कर ले तो फिर उसको कोई भी डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद लिख लेगा। बस आपने लाइन का ध्यान रखना है कि कौन सा अल्फाज लाइन के ऊपर आता है, कौन सा लाइन के दरमियान में आधा ऊपर आधा नीचे आता है। जिम अब चे भी ऐसे है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क हो गया, बस चे बन जाएगा। उसके बाद खे भी ऐसे है और खे भी नुक्ते का बक, ये हमने सीख लिया। अब दाल बहुत सिंपल है उसका तरीकाकार। ये देखें, जहाँ से शुरू करनी है वहाँ पे एक डॉट लगा दें और थोड़ा सा नीचे गुलाई को डॉट लगा दें और बच्चों को क्या कहना है ऐसे डॉट मिला दें। ठीक, अब थोड़ा सा आगे और डॉट, फिर डॉट, फिर डॉट, दाल बना देगा। अब दाल वो भी टोपी बनेगी, बाकी सेम है। टोपी के लिए भी हम डॉट लगाएंगे, फिर एक इधर डॉट लगाएंगे, फिर एक नीचे बनाएंगे। अब जाल वो भी सिंपल है, सिर्फ आपने क्या करना है नुक्ता लगा देना, ये जाल बन जाएगा। रे बहुत सिंपल है बच्चे के लिए, किसी भी बच्चे के लिए आप उसके लिए सिर्फ ये 2 और 3 डॉट में वो लिख सकता है। सिंपली उसको इसके साथ मैच करें, फिर ऐसे मैच कर ले, पूरे ये बन जाएगा। जे नुक्ता बन लगे, जे अड़े टोपी बनेगी, से 3 नुक्ते बन जाएंगे। आज की वीडियो में हमने ये 3 अल्फाज सीखे हैं। ये डॉट ऐसे ही हैं जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ। जैसे कि बच्चा 1 साल का होता है, उसको चलना नहीं आता अभी, तो हम क्या करते हैं उसको चलाना शुरू करते हैं, अपना हाथ पकड़ाते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा आगे लेके चलते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब बच्चा चलना शुरू हो जाता है तो वो आपका हाथ नहीं पकड़ता, खुद भागता दौड़ता है। ये डॉट भी ऐसे हैं, जब बच्चे को लिखवाना शुरू करना है तो हमने डॉट लगा के देने हैं, ज़्यादा लगा के देने में कोई मसला नहीं। तो हम के साथ उसके साथ चलते रहें, जैसे बच्चे के साथ हम आराम से चलते हैं ना, वो उसकी बहुत स्लो स्पीड होती है। जब वो चलना शुरू करता है हम भी उसके साथ ऐसे चलते हैं। ऐसे ही आपने भी उसको डॉट लगा के देने हैं। जब ये वो लिखना भी सीख लेगा ना, जैसे वो चलना सीख लेता है, जब लिखना सीख लेगा तो उसको डॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद अच्छा लिखेगा। आज की वीडियो में बस इतने ही 3 अल्फाज हैं। अगली आने वाली वीडियो का वेट करें, उसमें आपको हम 3 और अल्फाज आपको सिखाएंगे कि बच्चों को ऐसे समझाएं।
वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल का भी